और अब फिक्र कोरोना संक्रमण की, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने आज 3 महीने अलर्ट रहने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज देशवासियों को 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अलर्ट रहने की अपील की गई। इन 3 महीनों में लोगों से किसी भी तरह लापरवाही नहीं बरतने के लिए कहा गया है। जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा गया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज वॉच योर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 3 महीने हम मिशन मोड में कार्य करें। ये 3 महीने देश के लिए बहुत क्रूशियल हैं। कभी ना हम भूलें हम कोविड सुरक्षित व्यवहार। 3 महीने का यह दृढ़ विचार रखेगा सुरक्षित हमारा पूरा परिवार। लेकिन इन 3 महीनों में आखिर ऐसा क्या है जो संक्रमण बढ़ने का डर इतना ज्यादा है? दरअसल उसकी वजह है इन 3 महीनों में एक के बाद एक त्योहारों का पड़ना, और फेस्टिव सीजन का आगाज आज नवरात्रि की शुरुआत के साथ हो गया। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश आदि शक्ति की भक्ति में रम गया है। लेकिन यह आस्था आफत को न्योता ना दे दे, कोरोना संक्रमण की नई लहर को निमंत्रण ना दे। इसके लिए जरूरी है वो तमाम एहतियात बरतना जिनसे आस्था और परंपरा को निभाते हुए भी संक्रमण से बचा जा सकता है। अपने आराध्य के लिए आपके मन में जितनी अगाध श्रद्धा है, उतनी ही फिक्र अपनी, अपने परिवार और अपने देश की होनी चाहिए। क्योंकि कोरोना का कहर भले ही कम हो गया, लेकिन कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है। हमें यह समझना चाहिए कि ये वायरस अभी भी हमारे बीच है, और ये वायरस एक मौका ढूंढ रहा है कि वो कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैले और अपने और ज़्यादा पनपे, और उसको रोकने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। फिक्र इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि आज नवरात्रि के पहले ही दिन कई तस्वीरें सामने आई जिसमें मंदिरों में लोग बिना मास्क के नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते दिखे। ये तस्वीरें वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे श्रद्धालुओं के सैलाब की है। यहाँ ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क तो नजर आए, लेकिन जो लाइन लगी थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग तार तार होती दिखी। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां दुर्गा मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं था, और 2 गज की दूरी की तो बात ही छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि हर जगह लापरवाही बरती जा रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के छतरपुर मंदिर की हैं, जहां भक्तों के चेहरे पर मास्क भी दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर आई। मंदिर में भक्तों के आने के लिए किस तरीके से नियम बनाए गए हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर जो घेरे बनाए गए हैं, ये लाल घेरे आपको साफ दिखाई देंगे, ये भक्तों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर भक्त चूंकि सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन हो, इसी के साथ ही जो भक्त मास्क नहीं लगाया होगा उसको मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही महाराष्ट्र में भी धार्मिक स्थल दोबारा खुले। 19 महीने बाद जब मुंबा देवी मंदिर के कपाट खुले तो सीएम उद्धव ठाकरे भी दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों की भीड़ तो दिखी, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी दिखा। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज दर्शन करने के लिए भक्त जो है पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कोरोना के मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। आस्था और परंपरा को निभाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी इस कोरोना काल में संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी बरतना भी है। और ये सिर्फ नवरात्रि के लिए नहीं है, आगे आने वाले हर त्योहार के लिए भी अनिवार्य है। दशहरा की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, करवा चौथ की बात करें, छठ पूजा की बात करें या दिवाली की बात करें, ऐसे कई त्यौहार हैं जो अब आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये त्यौहार आ रहे हैं तो हमें सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। ये भी ठीक नहीं हुआ कि हमने त्यौहार तो मनाया, लेकिन उसके कारण हमारे ही इलाके में केसेस एकदम बढ़ गए और कई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, आईसीयू में जाना पड़ा। वो तो एक त्यौहार का एक नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। साफ है कि अगर कोरोना के डर का ख्याल रखा, सावधानी बरती गई, तभी त्योहार खुशियां देंगे। अगर लापरवाही बरती गई तो हालात विस्फोटक हो सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।